एक टाइम पे घर वाले भी कह देते हैं कि पैसे कब लाएगा। भैया का भजन आया रिंग कस के मोड़ पे, उसमें भी कमी निकल गई कि अच्छा। आप इतने वीआईपी हो, आपको लेने आए। अरे क्यों नहीं आएंगे। ऐसे रिश्तेदारों को भी सलाम है। आप किस हक से कहते हो कि बाबा कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आना। हाँ। फिर तो आप जय श्री श्याम सभी को। तो हमारे डिवोटी फेस पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हमने बुलाया एक सिंगर को जो कि भजन गायक हैं। आप लोगों को आइए उनसे मिलवाते हैं। जय श्री श्याम आप सभी को। आज आपको पता लगेगी मेरी जिंदगी और एक भजन गायक की जिंदगी कैसे व्यतीत होती है। बने रहे पूरे पॉडकास्ट में, आनंद आएगा सभी को। तो प्रथम आपने ये लाइन क्यों चुनी थी? सिंगिंग का शौक मेरे को था शुरू से ही, लगभग 7th 8th से। मुझे कीर्तन सुनने का बहुत शौक था। अच्छा। जैसे जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे लेके जाते थे, गोदी में लेके जाना कि चलो दिखा के लाता हूँ। देखा कि ऐसे सिंगरों की इज्जत होती है, इतना मान सम्मान मिलता है, सब प्रभु की कृपा है। ऐसे करते 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 उनको देख देख के, मतलब एक होता है ना कि घर आए तो वही चीज रिपीट करने लगते हैं। हाँ। जो सुन के जो आए, सुनते हैं या जो देखते अच्छा हैं। लगता है तो वो हाँ। चीज हम रिपीट करने लगते हैं। सेम ऐसा ही हुआ, हमने स्कूल जाके रिपीट करनी शुरू कर दी 4 दोस्तों में बैठ के। अच्छा। तो 4 दोस्तों ने बोला आप अच्छा गा रहे हो। मैं, ठीक है भाई, तो सुनो और सुनो और सुनो। और सुनो, मैं कल नया तैयार करके लाता हूँ। तो ऐसे कर करके फिर 9th में हमारा स्कूल चेंज हुआ। 8th तक मेरी मम्मा टीचर है तो उसी स्कूल में मैं पढ़ा। 9th में जाके मेरा स्कूल चेंज हुआ तो वहाँ गगन भारती, तो वहाँ हम गए। वहाँ धीरे 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 शौक था तो वहाँ के ऐसे ही बच्चों को वहाँ भी सुनाया। लंच टाइम में तो पहले गाने गाते थे। अच्छा। गाने भी मिक्स हो गए, कीर्तन में गए तो भजन भी मिक्स हो गए। तो ऐसे ऐसे सबको अच्छा लगता था। कोई बोल देता था प्रथम ये सुना, प्रथम वो सुना, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते जब मैं 2019 में 11th हमारी लगभग एंड होने वाली थी, तो 31 अगस्त 2019 फर्स्ट टाइम मैंने कन्हैया मित्तल जी को सुना। मेरे उस्ताद जी जिनको मैं मानता हूँ, उनका एक वीडियो मैंने लगभग 1 हफ्ते पहले देखा था। अच्छा। उस पे लिखा था कि ये भजन सुनकर कन्हैया मित्तल जी का सब झूम उठे। अच्छा। और वो लिटरली ऐसा भजन था आधे घंटे का, मैं भी झूम उठा। उनके वैसे ज्यादातर जो भजन होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं। वो मैंने पूरा याद कर लिया, सुना, डेली सुना। डेली का मतलब कि अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में 16 घंटे मैंने वो सुना। और वो 16 घंटे सुनते सुनते वो आधे घंटे का वीडियो मुझे पूरा एज इट इज याद हो गया। वो एज इट इज का एज इट इज मैंने लंच टाइम में जाके अपने दोस्तों को सुना दिया। अच्छा। वो खुश हो गए कि भाई अच्छा कर रहा है। तो मैं नहीं जानता था कन्हैया मित्तल कौन है, मैंने उस वीडियो के अलावा कोई वीडियो नहीं देखी। तो क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला तेरे को पता है कन्हैया मित्तल हमारे इधर आ रहा है। अच्छा। एक उत्तम नगर आ रहा है 31 अगस्त 2019 को। अच्छा। मैं तो चलते हैं भाई हम तीनों। मेरे को आज भी याद है, मैं इंजेक्शन लगवा के गया था। मेरे को 104 बुखार था उधर। फिर भी गए थे आप? फिर भी गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस टाइम इतनी लगन नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि बड़ा सिंगर आ रहा है, बड़ा सिंगर आ रहा है। फोटो हो गई तो हो गई, नहीं तो कम से कम मलाल तो नहीं रहेगा कि मैंने इसे देखा नहीं है मैंने इसे। तो हम तीनों चले गए। बोले हाँ ठीक है हम 10 मिनट के लिए आएंगे। तो तब मेरे पे स्कूटी वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं उनके साथ बैठ के चला गया। वो 10 मिनट में निकल गए वापस घर। अच्छा। मैं वहां 9 बजे से सुबह 4 बज गए, मुझे खड़े खड़े पता ही नहीं लगा कब निकल गए। पूरी रात मैं वहीं खड़ा रहा और मुझे पता ही नहीं लगा। उस दिन मैंने जाना श्याम बाबा होते क्या। मैं घर आया, मैं घर आ गए बिल्कुल पागल कि मेरी अपनी मम्मी ने बोला कि तू पागल हो गया है, 24 घंटे ये चीजें थोड़ी होती है, तू तो हर जगह यही सुने जा रहा है, 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 वही गाया जा रहा है, यही सुने जा रहा है। तो मैंने मम्मी को बोला था मम्मी मैं खड़े पैर ना आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप जाओगे ना आप भी ऐसे हो जाओगे। हुआ क्या,
21 सितंबर 2019, एक एक कीर्तन की डेट याद है। अच्छा। एक एक कीर्तन की 21 सितंबर 2019 को फिर से भैया उत्तम नगर आ गए। अच्छा, हमारे घर के पास। हाँ। अब क्या था, जैसे श्राद्धों में जो पूर्णमासी होती है, जब लास्ट श्राद्ध होता है जो, तो वो था, और उसके अगले दिन से नवरात्र स्टार्ट होते हैं। तो हमने उस दिन सबने सोच लिया कि हम जाएंगे। मैं मम्मी पापा को ले गया, सेम हालात उनके भी हो गए। अच्छा। सेम हालात। अब उनको वहां ना भैया ने, जैसे कोई कीर्तन आने वाला होता है तो पहले अनाउंस कर देते हैं। हाँ। तो भैया ने अनाउंस करा मैं 11 नवंबर को नजफगढ़ आऊंगा। अच्छा, वही कीर्तन में वही कीर्तन में 11 नवंबर को मैं नजफगढ़ आऊंगा 2019 में। अभी तक मैं खाटू नहीं गया हूँ। अच्छा। अभी तक मैं खाटू नहीं गया हूँ, मतलब ये कीर्तन का बता रहा हूँ। कीर्तन के टाइम उसमें, तक की हाँ, बात उस टाइम तक। अब तो बहुत बार जा चुका, हाँ। लेकिन उस टाइम तक हाँ। 11 नवंबर 2019 को हम जाएंगे। नजफगढ़ रात का ना थोड़ा एरिया वैसा हो जाता है, उत्तम नगर से आगे ही पड़ता है। हाँ, तो थोड़ा एरिया ना वैसा हो जाता है। हमने ना पूरा तैयार हो गए हमने कैब बुक करी, कम से कम 6-7 कैब ना कैंसिल हो गई। अच्छा। कैंसिल हो गई 6-7 कैब। 8वीं बारी जो कैब हमने बुक करी ना, तो हम नीचे ही खड़े रहे कि जाएंगे, बिना जाए नहीं मानना। एक तो लगन लग गई श्याम बाबा से, हाँ। ऊपर से भजन। जब आप भजनों से जुड़ते हो ना, तो पहले आपको एक पर्सन पसंद आता है जिसके आप भजन सुनते हो, और उसके आप सुनते रहते हो, फिर आप श्याम बाबा से जुड़ जाते हो, फिर आप सबके भजन सुनते हो। ये सबके साथ होता है, फिर आप सबके भजन सुनते हो। फिर ऐसा ही सेम हमारे साथ, वहां कन्हैया भाई आने वाले थे, भैया का 10 बजे का टाइम। अब 9:30 हमें वही हो गए, घर के पास ही, घर के नीचे ही पार्किंग में हम खड़े हैं, और कैब कैंसिल हो जा रही है। लेकिन जो 8वीं कैब आई ना, आप मानोगे, श्याम बाबा का साक्षात चमत्कार। 8वीं कैब वाला पर्सन आता है कि भैया नजफगढ़ कीर्तन में जाना है। हाँ। उसे क्या पता कि कीर्तन में जाना, हो सकता है पहली सवारी छोड़ के आया हो। एक होता है ना कि बाबा एक अपना साइन भेजते हैं कि आपको महसूस हो कि मैं आपके आसपास हूँ। वो परीक्षा भी लेते हैं। वो परीक्षा, जैसे 6 कैब कैंसिल, हम हार मान, चलो यार नहीं हो रही तो चलो ऊपर, नहीं जाएंगे। लेकिन जब तक मन में विश्वास रहा ना, एंड तक भी जो कैब की जाएंगे, 7वां बंदा आता है कि भाई साहब कीर्तन में जा रहे हो। मैं बोला हाँ। उसने लोकेशन तक नहीं डाली, OTP तक नहीं डाला। अच्छा। सीधा हमें कीर्तन की डेस्टिनेशन पे छोड़ा। हमने पीछे देखा ना, जब उसके पीछे लिखा था हारे का सहारा बाबा श्याम, तब लगा कि हाँ श्याम बाबा खुद ही लेना है। तो ऐसे करते करते फिर हम गए। 21 नवंबर को हम पहली बार पूरा परिवार खाटू गया। 22-23 नवंबर को हम वापस आए, और 25 नवंबर को मैंने अपना पहला भजन लिखा। 25 नवंबर पहला भजन मैंने खुद लिखा। ऐसे ही पता नहीं क्या भगवान की कृपा, वो अपने आप लिखा गया। कभी दिमाग नहीं लगाया कि मैं लिखूं। एकदम से मैं गाना सुन रहा था कोई, तो एकदम से हिट हुई चीज, और दिमाग में एक लाइन, 4 लाइनें जुड़ी, फिर 4 आगे जुड़ती जाए, वो पूरा भजन हो गया। वो गाना तो आता नहीं। मैं किसी स्टूडियो वाले के पास गया कि इसको गवा दो, तो बोला पंजाबी भजन नहीं चलते। वो पंजाबी में था। अच्छा। तो बोला पंजाबी भजन नहीं चलते श्याम बाबा के, आप जाओ। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो 4 दिन बाद हमारे यहाँ पास में मंदिर है, तो अब जब आप घुसो ना, तो आपका सराउंडिंग वैसा हो जाता है जो उस चीज को मिलाने लगता है। अब ऐसा हुआ, तो हमारे सराउंडिंग में मेरे को कहीं से पता लगा, अरे आरएसमाज रोड पे ना, हमारे इधर आरएसमाज रोड है, तो वहाँ श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ पे कीर्तन होता है हर पूर्णमासी पे। अच्छा। तो मैं यहाँ चलते हैं, आज पूर्णमासी तो है। मेरे को मेरा दोस्त ले गया जिसने बताया था। तो तब तो कुर्ता पजामा पहनते नहीं थे इतना, हम जीन्स और उसमें, और एक बैग टांगा हुआ जिसमें वो डायरी है। अब वहां जाके पूरा कीर्तन खत्म होने वाला है, आरती होने वाली है, तो मैंने बोला कि एक भजन का मौका मिल सकता है। गाना नहीं आता। अच्छा। कोई गाना नहीं आता, सबको गाता देख रहा हूँ, तो मेरे को बस इतना है कि ये भजन मैं बाबा को सुनाऊं। वैसे नहीं सुना पाया तो ऐसे किसी ने नहीं गाया तो मैं ही गा देता हूँ। जब मैंने वो गाया तो सब लोगों का आशीर्वाद मिला, वो इतना अच्छा गाया गया। अब वहाँ उस मंदिर का हर प्रोग्राम हम ही करते हैं। अच्छा। उस मंदिर का अभी कल हमारा कीर्तन है 8 तारीख को, तो 8 तारीख का जो प्रोग्राम है अब हम उनका वही करें। अब ऐसे करते करते तो फिर ये लाइन अब शुरू होती गई। फिर
उस लाइन में आपको बाबा ने खुद ही बुला दिया। फिर धीरे धीरे लिखते गए। हम कहते हैं ना हमने बाबा को चुना, बाबा ने हमें चुना है। हम नहीं होते कि हम भगवान को चुने, भगवान हमें चुनता है कि तू कितनी सेवा करे। बिल्कुल। ये तो ऐसे करते करते शुरू हो गए बस। हर महीने निःशुल्क कीर्तन होते हैं श्याम बाबा के। हाँ जी। तो उसमें जो पैसा लगता है वो मंडली वाले लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें सिंगर का, म्यूजिशियन का, ये सबको पे करते हैं या फिर निःशुल्क ही होता है? नहीं, देखो इसमें रहता है, जैसे कई मंडल बहुत अच्छे हैं, वो सबको पे करते हैं, सबको बराबर दर्जा, म्यूजिशियन को भी देना है, सिंगर को भी देना है, सबको देना है, क्योंकि सब काम करने आए हैं। अगर सिंगर भी आया तो वो सिर्फ कुर्ता पहन के सिर्फ माइक पकड़ने नहीं आया, वो भी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। अब कई मंडल ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ सिंगर फ्री में, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम 10 लोग हैं, हम 10 लोग ने एक मंडल बनाया, उस एक मंडल में हम सब ने 2-2 हज़ार रुपये डाले। अच्छा। एक कीर्तन का खर्चा निकल गया, इसमें हमारी जेब में भी बच गए पैसे। इसमें से मान लो हमने भंडारा कराया, सब कुछ कराया, इसमें हमने लाइट, म्यूजिशियन, साउंड, दरबार, सब कुछ बुक करा। सब कुछ। आजकल के जो मंडल है ना, जो मंडल पुराने चलते आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। आजकल के जो मंडल है ना, नए, इनका हो गया कि हमें अपनी यूज टू के हिसाब से मंडल का प्रधान बनाना है। अच्छा। यूज टू के हिसाब से मंडल का उप प्रधान बनाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टेंट का काम है, तो मेरे साइड से टेंट फ्री आएगा। क्यों? क्योंकि मैं मंडल में। अच्छा। अगर मेरा कैटरिंग का काम है तो मेरी साइड से कैटरिंग फ्री होगी। क्यों? क्योंकि मैं मंडल का हूँ। ये चीज हो गई। अब जो जितना कर रहा है, अब किसी ने बोला कि जी मेरा तो साउंड का काम है, तो जी तू तो प्रधान है मंडल का। अच्छा। आजकल ये चलता है। अब इसमें क्या रहता है कि ये लोग सब कुछ फ्री का ढूंढ रहे हैं, किसी से कुछ डोनेशन नहीं आया। जो बंदों ने डोनेशन करा, जैसे अब लेकिन ये मंडल का है, पर्ची भी कटेगी जी, जिस मोहल्ले में हो रहा है कि पर्ची भी कटेगी। कोई 1100 भी देगा, 11,000 भी देगा, 5100 भी देगा, 51 रुपए भी देगा। सभी देते हैं, सब देते हैं बाबा के नाम पे थोड़ा थोड़ा। अब जी ऐसे करते करते फंड इकट्ठा हो गया। अब उस फंड में मान लो साउंड का खर्चा निकला, दरबार का खर्चा निकला, म्यूजिशियन का खर्चा निकला। अब ये सिंगर को फोन करते हैं कि भाई साहब आ जाओ, या हम कहीं कीर्तन में होंगे। आजकल हर कीर्तन में 7-7 मंडल, 8-8 मंडल आते हैं जो इनविटेशन पे होते हैं। और इनविटेशन बनता भी है, सब बाबा का प्रचार कर रहे हैं सभी मंडल, चाहे जैसे भी हो, प्रचार तो बाबा का ही है। अब आते हैं और वहां हमें गाते हुए देखा किसी मंडल में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे देखा कहीं मंडल में, भाई साहब हमारे यहाँ कीर्तन होता है, मासिक कीर्तन होता है, आप आइएगा। ठीक है जी। अब इंसान भाई नहीं बात करी कुछ, ठीक है भाई, चैनल नहीं होती भी नहीं कि बंदे ने इतने प्यार से बोला, हमने लोकेशन ली, पोस्टर लिया, बस बात खत्म, हम पहुंच गए। हमने पूरा कीर्तन गाया, मान सम्मान के नाम पे सिर्फ प्रसाद की थैली होती है। अच्छा। कुछ नहीं मिलता। मतलब वो लोग म्यूजिशियन को भी देते हैं, टेंट वालों को भी देते हैं, सबको पे करते हैं, सिंगरों को नहीं करते। सिंगर को पे नहीं करते, सिंगर को पे करते हैं नाम के हिसाब से। अच्छा। सिंगर को पे करते हैं नाम के हिसाब से। अभी हम नहीं इतने, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। हमें सिर्फ मौका मिलेगा गाने का। ये मौका तब अच्छा लगता है जब हमें 1-2 साल हुए। 6 साल तक ये मौका अच्छा नहीं लगता। एक टाइम पे घर वाले भी कह देते हैं कि पैसे कब लाएगा, इतना जाता है, इतने टाइम तक रहते हैं, तो वो तो घर वाले भी कह देते हैं कि पैसा कब लाएगा। सेम ये चीज मंडल को समझनी चाहिए। सिंगर सिर्फ माइक पकड़ने के लिए नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप सारी चीजें बुक कर लो, किसी सिंगर को बुक मत करो। मैं कहता हूँ सिंगर छोड़ो, सिंगर आप उसे मत समझो सिंगर, आप किसी को बुक मत करो, आप सारी चीजें कर लो, म्यूजिशियन, दरबार, साउंड, सिंगर मत करो, आप कीर्तन करके दिखाओ पूरा। सिंगर के बिना होना ही नहीं है कीर्तन। आप पूरा कीर्तन करके दिखाओ, आप उसकी वैल्यू समझो। आप ये मत करो कि हम इसको मौका दे रहे हैं। साहब भगवान होता है मौका देने। बिल्कुल। भगवान ने आपको मौका दिया है तो आप कीर्तन करा रहे हो। भगवान ने जिस दिन सोचा ना कि कीर्तन ना हो, मैंने ऐसे भी मंडल देखे हैं, मंडल शुरू करा, 3 कीर्तन हुए, तीसरे के बाद हुआ ही नहीं।
करो हाँ, कीर्तन। होता है, उसकी मर्जी नहीं जब तो कर ही नहीं सकता कोई कर ही इंसान। नहीं सकते। किसी के रोटी छीनोगे ना तो श्याम बाबा किसी को रोटी देने वाले। वो तो भूखे को भी सब कुछ दे देता है। तो ये ऐसे होता है हमारे। बाकी काफी अच्छे मंडल भी हैं जो सबको बराबर रख के चलते हैं कि कोई बड़ा आए तो। वैसे सबको बराबर ही रखना चाहिए, मेहनत तो वो भी इंसान उतनी कर रहा है। आधे घंटे छोटे सिंगर भी गा रहे हैं तो आधे घंटे बड़े सिंगर भी गा रहे हैं। बिल्कुल, टाइम तो इनका नाम के हिसाब से है। अच्छा, जैसे कोई बड़ा सिंगर आए उसको पैसे भी मिलेंगे। हाँ। मासिक कीर्तन में भी पैसे मिलेंगे उसे। अच्छा, लेकिन उसको उतनी सेवा नहीं मिलेगी जितनी वो लेता है। जैसे 11,000 लेता है तो 5100 मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर कोई छोटा सिंगर आ रहा है उसे नहीं मिलेंगे। ये चीज गलत है, पर ये ऐसा चीज नहीं गलत है। और होता क्या है, वो बेचारा ना छोटा सिंगर पिसता है। कैसे? एक तो उस पे घर का प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल कि एक टाइम पे घर वाले बोलते हैं कि फ्री नहीं जाना या तो पैसे मांग। अब वो सोचता है कि यार अगर मैं यहाँ नहीं गया तो 4 बंदे कम से कम सुनेंगे तो सही, काम आएगा। वो ये सोच के जाता है। सब कुछ करेगा अगला, मेहनत करता है पूरी। आप ना कभी ये देखना, जो सिंगर चल जाते हैं ना उनकी मेहनत और जो छोटे सिंगर होते हैं ना उनकी मेहनत देखना। वो तो है ही, छोटे सिंगरों की ज्यादा मेहनत होती है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। पूरी अपनी जान लगाते हैं कि हमारे पब्लिक को हम अट्रैक्ट कर सके, बाबा से जोड़ सके, कैसे भी करके वो ऐसे करते हैं। अब मेरे को ना सबसे ज्यादा मजा आता है छोटे सिंगरों को सुनने में। ये मेरी साइड है, सबका अपना अपना होता है। अब ये क्या करते हैं, अब छोटे सिंगर को इन्होंने परमानेंट कर लिया किसी को कि तू हमारे यहाँ आएगा ही आएगा। ये जो मासिक मंडल बने होते हैं इनका पूरे साल में एक कीर्तन होना होता है बड़ा। अच्छा। महोत्सव जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सब मंडल अपना वो देते हैं योगदान। जो बड़ा मंडल होता है, जो पूरे साल में योगदान आया होता है, वो कहीं ना कहीं खर्चा करके दिखाना होता है, तो वो बड़ा कीर्तन होता है। अब उसमें जो छोटा सिंगर पूरे साल फ्री आया, उसे वहां स्टेज पे चढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। मतलब जो सिंगर पूरे साल फ्री आया, छोटे सिंगर, हाँ, उन्हें मासिक उसमें महोत्सव में नहीं मिलता। वहां उसे बुलाते तक नहीं कि आप आओ गाने आओ। अच्छा, पूछते भी नहीं। उसे सिर्फ व्हाट्सएप पे इनविटेशन कार्ड जाता है कि ये सिंगर बुक हो गए, बस। अच्छा। आना है तो आओ, वरना ये चीज तो बहुत गलत है। ये चीज नहीं है। और वो भी ये चीज होती है शाम जगत में। हाँ, शाम प्रेमियों के साथ। ये परिवार छोड़ के जब से जगत बन गया है ना तो जगत तो अपना रंग दिखाएगा ही। आपके साथ कभी श्याम बाबा ने चमत्कार किया? जैसे अभी आपने बताया कि आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ता है, ठीक है, तो उसी बीच आपके साथ कभी कोई चमत्कार हुआ हो? बहुत सारे, उसमें से एक सबसे बढ़कर जो मैं आज तक नहीं भूल सकता, आज तक क्या जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अच्छा। अभी जब लास्ट हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था लॉकडाउन के बाद, जब एकादशी में हम खाटू जा रहे थे। अच्छा। गाड़ी से मैं, मेरे कुछ संग में 2 दोस्त थे। अभी जयपुर हाईवे से पहले ही किसान सारे बैठे हुए थे आंदोलन पे कि वहां से रास्ता बंद था, नहीं जा सकते आगे हाईवे पे। तो हमने किसी गांव से गाड़ी डाल ली। अच्छा। वो गाड़ी डाली तो आसपास कोई नहीं। इस साइड भी खेत था, जंगल था, न जाने क्या था। हमारी गाड़ी दलदल या कीचड़ में फंस गई। आधे से ज्यादा टायर उसमें फंस गया। अब हमारे आसपास कोई नहीं, ना आगे कोई ना पीछे कोई। अब हम बैठे हैं, लेकिन श्याम बाबा का दरबार ऐसा है जहाँ सुनवाई यूं होती है। वो तो है, यूं होती है। कुछ नहीं, भजन चल रहे थे। हाँ। वो भजन चलते गए, वहीं अरदास लगाई कि बाबा कुछ करो। अब हम बाहर भी तो नहीं जा सकते, पता ही नहीं कीचड़ है कि दलदल है। ये तो है। ना आगे कोई, या तो आगे पीछे कोई हो तो बताए ना। कोई भी नहीं था। पता नहीं कहाँ से भजन चल रहे हैं, हमें 15-20 मिनट हो गए फंसे। अर्जी लगाई कि बाबा कुछ करो यार, अब नहीं। इतने में राइट हैंड साइड से हमारे एक बंदा निकल के आता है, वाइट कलर के कपड़ों में। अच्छा। उसके दाढ़ी मूंछ है और उसके चेहरे पे तेज इतना है। और अभी तो हम जयपुर हाईवे तक भी नहीं पहुंचे। अच्छा। अभी तो हम चढ़े ही नहीं उस हाईवे पे, क्योंकि किसान बैठे हैं। तो वो बंदा आता है और हमसे पूछता है, भाई साहब खाटू जा रहे हो?
अच्छा, मतलब वो बंदा ऐसे पूछता है वो भी? वो हमसे बिना पूछे बोलता है कि भाई साहब खाटू जा रहे हो। हाँ चलो कोई बात नहीं, हो सकता उसने हमारी गाड़ी पे निशान देखा हो, हाँ, ये तो बोल रहा हो ठीक है। अब वो यहाँ जहां से निकल के आया, वो राइट हैंड साइड से, तो वहीं से कुछ ना कुछ हमें निकालने के लिए लाएगा। अब वो पता नहीं लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ किस घर में गया और एक ट्रैक्टर लेके आया नीले कलर का। अच्छा, कहते हैं ना बाबा साइन भेजता है साइन भेजते हैं कि उसकी नीले घोड़े की सवारी है। तो उस टाइम पे हम भाव में थे, हमें लगा नीला घोड़ा ही हमें लेने लेने आ आया, गए। और वो था भी। अब वो कैसे, अब वो लेके आया नीला ट्रैक्टर, तो हमें लग गया कि कोई श्याम प्रेमी है। हाँ। तो हमें एक पर्सन को, तो उसने हमें बताया कि बाहर कीचड़ ही है, कीचड़ में आपका गाड़ी का टायर फंस रखा है। तो कम से कम बताया। अब एक पर्सन को तो बाहर जाना पड़ेगा वो टायर बांधने के लिए गाड़ी को, कि ट्रैक्टर से। हाँ। तो मैं गया बाहर, मैं बाहर गया, मैंने ऐसे गाड़ी में रस्सी वस्सी बांधी और उसने हमारी गाड़ी टो करके आगे कर दी। अच्छा। न जाने किस घर में उसने वो ट्रैक्टर लगाया, और रात को 2 या 3 बजे का समय, पता नहीं कौन से घर में हमें लेके गया। अच्छा, वो गेट खुला हुआ, अंदर के सब बंदे सो रहे हैं, मतलब उस घर के सब बंदे सो रहे सब थे? बंदे सो रहे हैं, वो गेट खुला हुआ है, हम बाहर मंजी में बैठे हैं। उसने हमें पानी पिलाया, मेरे हाथ पैर धुलवाए, कीचड़ अच्छा, में थे, कीचड़ हाथ में पैर हो गए थे, धुलवाए, हाँ। और उसने हमें जय श्री श्याम बोल के अलविदा कर दिया हमसे। हम खाटू पहुंचे, सुबह के दर्शन करें, उसका मेरे पे फोन आता है, भाई साहब दर्शन हो गए। अच्छा, उसने आपका नंबर लिया था? हाँ, उसने मेरा नंबर लिया। मैं उसको नंबर, भाई जब भी तू वो कराएगा ना कीर्तन, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा। मैं उसको ये चीज बोल के आया कि भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा तेरे घर। उसने, मैं अपना कार्ड दिखाया था उसे, आज तक उसका नंबर मेरे को नहीं मिला अपने फोन में। उसके बाद ऐसा भी है? ऐसा भी है, आज तक उसका नंबर मेरे को अपने फोन में नहीं मिला, ना उसका आज तक मेरे पे कभी कोई कॉल आया। और मंदिर के दर्शन करते ही, एक कदम अभी बाहर रखा है पाँव, हाँ। उसका फोन आता है, भाई साहब दर्शन हो गए। तब जाके लगा नहीं, श्याम बाबा ही। श्याम बाबा थे। तो जैसे अभी आपने बोला कि आपने काफी भजन लिखे हैं, हाँ ठीक है? जी। तो मैंने भी आपको सुना है, 11 पे भी, खाटू में, और जैसे भजन भी सुने आपके। हाँ जी। तो अभी तक आपके 2 ही भजन आए हैं। तो हाँ जी। लिख आप काफी भजन चुके हो हाँ मतलब। जी। तो फिर 2 भजन आने का क्या मतलब है? फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस प्रॉब्लम। फाइनेंस प्रॉब्लम, जैसे? जैसे कि अब एक भजन बनाने में हम्म। अगर अच्छे से अच्छा काम करें, क्योंकि भजन ऐसा, हाँ। अगर यही कोई गाना होता ना, तो कोई भी कंपनी आती और लाख रुपए देती हाँ। कि आप करो, हाँ, अच्छे से करो। अच्छा होना चाहिए। अब भजन है, इसमें हमें खुद ही लगाना है, हाँ, कोई कंपनी आके नहीं कोई बोलेगी कंपनी आके नहीं बोलती। कि आप गाओ, हमें आप पे भरोसा है, आप चल जाओ। हाँ। कोई कंपनी जब आप चल जाओगे तब सबको भरोसा हो जाएगा कि हाँ चलना ही चल था रहे तूने, हैं। तो हाँ, तूने तो चलना ही था, हमें तो तब पहले तो ही सभी था। बोलते हैं, हाँ। पर स्टार्टिंग में कोई साथ नहीं देता। हाँ, स्टार्टिंग में कोई हाथ नहीं पकड़ता। हाँ। सेम प्रॉब्लम है फाइनेंस। अब कोई फाइनेंसर मिल जाए, अब मैं कहूँ कि मैं 20,000 की ऑडियो करता हूँ, कम से कम 30-40,000 रुपए की वीडियो भी होगी। 20,000 की लगा लो, 40,000 हो गया। अगर यही भजन मैं अपने चैनल से डालूं तो कुछ नहीं चलेगा। हाँ, वो चैनल प्रमोशन भी मांगेगा, तो लगभग 60-70,000 रुपए का खर्चा है पूरा। अब मैं 40,000 रुपए लगा के एक ऑडियो और एक वीडियो 4 मिलियन की कंपनी के चैनल को देने जाऊं, तो वो आगे से क्या देगा, सिर्फ रिलीज करेगा उसे। हाँ, पेमेंट नहीं करते वो उसकी लोग। कम से कम इतनी पेमेंट तो दो, हाफ तो दो, कि बंदा नेक्स्ट ऑडियो तो करा सके। हाँ, कोई बंदा 40,000 रुपए लगा रहा है, पर वो लोग नहीं करते। वो लोग नहीं करते। तो इसलिए मेरा अभी मन कंपनियों से हट रखा है। मेरा मन है कि मैं अपने ही चैनल पे करूंगा, जो भी करूंगा, जब भी करूंगा। हाँ। लेकिन ऐसा करूंगा कि श्याम बाबा आशीर्वाद ही देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। जब उसकी कृपा होगी तब अपने आप होगा। काफी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हो सकता है हम जल्द ले आए। हाँ। बाकी जैसी प्रभु कृपा रहेगी, धीरे धीरे आपके बीच में आएंगे। तो अभी तक आप इतने टाइम से जैसे इस लाइन में हैं, हाँ, तो आप काफी लोगों से नहीं जुड़े, जैसे स्टूडियो वाले होते हैं, म्यूजिशियन वगैरह होते हैं? बिल्कुल जुड़े, लेकिन सबका कार्य है ना। अब मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तो मैं अपने चक्कर से दूसरे बंदे को थोड़ी बोल सकता हूँ कि तू भी मत कमा। हाँ, वो तो है।
मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि मेरे से तू अभी पैसे मत ले, जब मैं चल गया तब ले ली। हाँ, ये चीज नहीं, और ये चीज बोलनी भी नहीं चाहिए। वो भी तो बंदा मेहनत कर ही वो रहा बंदा है। काम करके देगा, बिल्कुल, वो बंदा भी अपना दिमाग लगाएगा। वो तो है। ये तो हर जगह, तो मैं ऐसे नहीं करना चाहता। एक टाइम पे घर वाले भी बोलते हैं ना अभी कि अभी तो कुछ हो नहीं रहा, अभी तो कुछ हो जब हो जाएगा तब तो देखेंगे ना तब कि तो हाँ हमें तो पता ही था तो कर जाएगा। तो और सेम चीज हर यही, काम में पहले स्ट्रगल होता ही स्ट्रगल होता ही। मैं इसे स्ट्रगल नहीं कहूंगा, हम्म। मुझे आनंद आ रहा है इसमें। अच्छा। तरह तरह के लोग मिलते हैं, पता लग जाता है, दुनिया छट जाती है कि कौन अपना है कौन नहीं है। तो साथ चलने वाले साथ हैं। हाँ, हर कोई साथ नहीं देता, ये तो है। साथ चलने वाले साथ हैं। रिश्तेदार भी गिने चुने हैं जो साथ देते हैं। जब वो रिश्तेदार मेहमान बन के हमारे घर आते हैं किसी त्योहार पे, तो वो कहते हैं बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। वो स्टेटस पे हमने जो वीडियो लगा रखी है एक दिन पहले, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, हम देखते हैं। उनसे पूछ लो मैंने क्या डाला था, तो उन्हें पता नहीं होगा। वो मुंह पे अच्छे बन जाते हैं। मुंह पे अच्छे बन जाते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों को भी सलाम है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप, सपोर्ट करते मुंह पे जो करते हो मुंह आप पे करते रहो। लेकिन कलाकार की जिम्मेवारी है, अगर किसी कीर्तन पे हमें बुलाया, हमारे घर में 1000 समस्या हो, हम माइक अगर हमने किसी को बोल दिया कि हम आएंगे, हमें जाना भी पड़ेगा, जाओ, बिल्कुल अच्छी बात है। जुबान की वैल्यू, वहां जाके पैसे तब जाके मिलेंगे जब हम वहां रौनक लगाएंगे। अच्छा, हमें अपने सारे दुख छुपा के वहाँ रौनक लगानी पड़ती है। हाँ, रौनक इन द सेंस कि बाबा से जोड़ना होता है। रौनक का मतलब कि बाबा से अगर भजन में भाव होता है ना, हाँ, तो प्रेमी अपने आप ही जुड़ जाता है। अगर आप गा रहे हो ना, या कोई भी, मैं सब सिंगर्स की बात करता हूँ, अगर अच्छे से अच्छा सिंगर भी गाता है तो वो तब अच्छा बनता है जब बाबा से जुड़ता है। मैंने कई सिंगर ऐसे देखे हैं जिनको बहुत अच्छा गाना आता है, बहुत अच्छा। अगर उन मेरी नजरों में देखा जाए तो उनकी वैल्यू लाखों की है। अच्छा। लेकिन वो बेचारे 11-11 हजार रुपए में गा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ना तो पब्लिक को बाबा से जोड़ पा रहे, ना आज तक जुड़ पाए, और भजनों में कमी निकालते हैं। अच्छा। जैसे कई हमारे सिंगर्स हैं जो भजनों में कमी निकालते हैं। अच्छा। भैया का भजन आया रिंगस के मोड़ पे, उसमें भी कमी निकल गई। अच्छा। कि आप इतने वीआईपी हो, आपको लेने आए। अरे क्यों नहीं आएंगे साहब, लेने वो कहते हैं, जैसे आपने भी बताया था। अरे क्यों नहीं आएंगे? तो आप कीर्तन में जब जाते हो तो आप किस हक से कहते हो कि बाबा कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आना है? हाँ, फिर तो आप किस हक से उसे बुला रहे हो? और क्या, जब वो आपको ले जाने का हक नहीं रखता तो आप भी उसे बुलाने का हक नहीं रखते। आप इतने वीआईपी नहीं हो कि आपके कहने से वो आएगा। आपके भाव हैं, भाव होंगे तो वो जरूर आएंगे। भाव होंगे तो वो जरूर आएंगे। बिना भाव की भावना भी बेकार है। जैसे खाटू में मैंने आपको फर्स्ट टाइम खाटू में ही सुना था 11 पे, तो 11 पे हर धर्मशाला में वहाँ पे कीर्तन होते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे आप लोगों को इनवाइट किया जाता है सिंगरों को, या फिर मतलब आप लोगों को नंबर लगाना पड़ता है वहाँ पे? कुछ सिंगरों को नंबर नहीं लगाना पड़ता, वो उस लेवल के हो जाते होंगे। कई सारों को नंबर लगाना पड़ता है। अच्छा, कई सारों को नंबर लगाना, मतलब कहा जाए 70% लोगों को नंबर लगाना पड़ता है। बिल्कुल, 30% नहीं। 30% नहीं। अब ऐसा है कि जो चला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कन्हैया भाई है, रिस्पेक्टेड है, उनको माइक देना बनता है। चाहे कोई भी बैठा हो, वो उस लेवल पे पहुंचे हैं, उस लेवल पे पहुंचे। ऐसे ही काफी सारे सिंगर्स हैं, तो ऐसे उनको रिस्पेक्टेड पर्सन्स को सभी को माइक देना पड़ता है। अब जिसका नंबर लग रखा है उसको बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन इन सब सिंगर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब तक हमारा मन करेगा हम तब तक गाएंगे। धर्मशाला को एक अपना वो बनाना चाहिए कि अगर कोई बड़ा सिंगर आ रहा है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट दो। हाँ। 2 भजन का टाइम दो, ठीक है, वो बड़े सिंगर, आप उन्हें आधा पौना घंटा जो भी है दो। लेकिन आप खुद सोचो कि आप गा रहे हो, अब कोई पर्सन वहां 8 बजे से लेके 4 बजे तक बैठा है कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, यहाँ मैं एक भजन गाऊंगा, तो हो सकता है मैं चल जाऊं। अच्छा,
हो सकता है पब्लिक को पसंद आ जाए, हो सकता है यहाँ की वीडियो डले तो लोगों को पसंद आए, तो मेरे घर में भी रोटी आएगी। अब 4 बजे वो देखता है कि आरती होने लग गई है, फिर तो नंबर उसका नंबर ही नहीं आया। उस चक्कर में वो 2-3 जगह और नहीं जा पाया जहाँ उसका नंबर आ सकता था कि 4 जगह जाता, उसको लोग देखते तो उसके घर में रोटी तो बनती। तो धर्मशाला वालों को हाथ जोड़कर निवेदन कि ऐसे में आप मना कर दें कि नंबर नहीं आएगा, झूठी आस ना दें कि आ जाएगा, झूठी आस ना दें। ऐसा कई जगह होता है जहाँ बहुत अच्छे हैं, जहाँ बिना नंबर लगवाए मतलब अगर कोई 4 बजे तक भी बैठा है ना तो उसका नंबर लगेगा। अच्छा। कई ऐसी जगहें भी हैं, जैसे सवामणि होटल है। अच्छा। 2 तारीख वाली धर्मशाला है। सवामणि होटल में हमारे कुणाल भैया एंकरिंग करते हैं। अच्छा। कुणाल कपूर जी दिल्ली से हैं। वो इतना अच्छा व्यक्तित्व है, अगर कोई 4 बजे भी आके बैठा है, उसने अपना नंबर लगाया तो वो भी गा के जाएगा। आरती 6 बजे होती है तो होती रहे। अच्छा, ऐसा है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर वहां उसके बीच में कोई बड़ा सिंगर आता भी है तो वो पहले अनाउंस कर देते हैं कि अगर उस बीच में आपको माइक नहीं मिलता तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, जो हमारे पास सिंगर्स पहले लिखवा चुके हैं उनको हम पहले दें। ऐसा होता है। ऐसा हर जगह होना चाहिए, हर जगह कि इंसान को पता रहे कि मैं यहाँ जाके गा सकता हूँ। ऐसा कम से कम उसे इतना वेट नहीं करना पड़े, और दूसरी जगह जहाँ उसका नंबर आ सकता है वो वहाँ एटलीस्ट जाके अपना भजन ये बाबा की कृपा है। अब मैंने देखा कई लोग बोलते हैं यहाँ ना अब भीड़ आती है, प्रेमी नहीं आते। अच्छा। भीड़ आती है, सिर्फ रीले बनाती है और प्रसाद चढ़ा के। मैंने अपने कानों सुनी आवाज। अच्छा। ये बता रहा हूँ कि यहाँ भीड़ आती है, रीले बनाती है, वीडियो के चक्कर में आती है बस। अच्छा। साहब कुंडी वही खड़काता है जिसे उस कमरे की जरूरत होती है। बिल्कुल। अगर वीडियो बनाने भी आती है तो आप उसे जज नहीं कर सकते। हाँ। कि वो भगवान को कितना मानता है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा मानता। एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ ना पूर्णमासी में कीर्तन होता है। बाबा का चमत्कार आपको बताता हूँ। हाँ। पूर्णमासी पे मैंने बताया कीर्तन होते हैं, तो मैं एक बार गा के वो भजन मैंने गाया तो चला गया। मैं उसके बाद दोबारा गया तो एक होता है ना कि नया भजन गाया, अब मन में आ गई कि मैंने लिखा कि मैं सुनाऊं कि मैं अब वहां जाके माथा टेका बाबा को। अब मैं जाके एंकर को बोल रहा हूँ कि एक भजन मेरा भी सुन लो। नहीं आया जी। 4 बजे आरती हो गई, मैं 4 बजे तक बोला बैठे नंबर लगाते। आरती हो गई साहब, नंबर नहीं आया। हाँ। फिर अगली बार गया, मैं भैया इस बार लगा देना। हाँ। एक होता है अंदर से भैया हमारा भी नंबर लगाओ ना, हम भी गाएंगे। तो हम दोबारा गए तो फिर 4 बज गए, फिर नंबर, फिर तीसरी बार गए, भैया नंबर लगा, वो लगाते हैं बैठ। अच्छा। फिर नंबर नहीं आया। अब 3 बारी में इतना दिमाग काम नहीं करा कि मैंने बाबा को नहीं बोला अभी तक। हाँ। कि आप सुन लो, उनको बोल रहे, आप सुन लो। सुनाने किसे आए हो? हाँ, बाबा को है, बाबा को भजन सुनाना है ना। जब बाबा सुनेगा तो सब सुन लेंगे। चौथी बारी दिमाग हुआ कि यार बाबा को तो सुनाएंगे। बाबा को जाके बोला बाबा आप भजन सुनो। तो उस दिन मैंने अपनी आंखों के आगे चमत्कार होता हुआ देखा, आंखों के आगे। उस दिन क्या हुआ, वहाँ 4 सिंगर परमानेंट आते हैं। वो 4 सिंगर में से 3 सिंगर आए। अच्छा। बारिश हो रही, हम बारिश में भी पहुंचे, भीग कर पहुंचे। पैदल, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर मंदिर। अच्छा। पैदल पहुंचा, नहीं जाना आज बाबा को भजन सुनाऊंगा। मैं गया, बाबा को बोला कि बाबा भजन सुन लो। सिंगर्स का टाइम हो गया, पहले ही जाके, मतलब जिसको नंबर लगाना होता है वो कीर्तन से पहले ही जाके बैठ जाता है। अच्छा। जैसे कि आते ही अपना नाम लिखवा दूंगा। हाँ। कि मेरा नंबर लग जाए। सेम ऐसे ही मैं आधा घंटा पहले चला गया, मैंने नाम लिखवाया। बोले बैठ अभी लगाते हैं। अच्छा। सेम वही चीज। अब जैसे ही पता लगा ना कि सिंगर नहीं आया, हाँ, तो एंकर बोला अब कौन गाएगा? बोला अब वो गाएगा। ऐसे आया नंबर।
ये नंबर, फिर उसके बाद हाथ जोड़ लिए कि भाई सिर्फ बाबा को सुनाने जाना, इनको नहीं। इनको नहीं। एक मन में गलत फहमी आ जाती है लोगों की, लोग हमें सुनते हैं। हाँ, साहब बाबा सुनते हैं बाबा तो दुनिया सुनती है। सुनती है, उनकी तो खुशामद करनी पड़ती है। हाँ, बाबा तो हमें खुद बुलाता है अपने पास। बाबा, मैं कहा ना बाबा चूज करता है आपके, आप कि नहीं आप नहीं करते। करते, आप नहीं करते साहब, बाबा चूज करता है। तो आपको जैसे इस लाइन में इतना टाइम हो गया है, ठीक है, तो अभी आपने जैसे बोला था कि आपको फाइनेंस प्रॉब्लम है, हाँ, तो अभी तक वो चीज़ कवर हुई है उस टाइप से या नहीं? अभी तक नहीं हुई है? नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है, नहीं। इतने टाइम होने के बाद भी? इतना टाइम होने के बाद देखो जी, कवर तो तब होना जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो। जैसे कि अब इतना टाइम मुझे हो गया, हम कहाँ फंसे रहे कि हमें भजन गाना है, भजन गाना है, भजन गाना। हाँ। हम फ्री में भी गए, है ना, हम वहां तक चले गए। अब भगवान की दुआ से हम जो भी लेते हैं निशुल्क अपना, इतना नहीं लेते ना। इतना कब हो, जब हमारा कोई प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट इन द सेंस कि कोई भजन है, भजन है, कोई चीज तो इंसान जब खरीदेगा ना, जब आपकी दुकान में माल होगा। मालूम, वो तो है। अब आप कहो कि मैं रॉ मटेरियल बेच दूं, तो वो तो नहीं बिकेगा। वो तो नहीं, प्रॉपर बना के ही बेचना बना वाला, के। तो प्रोसेस है। अब हमारा जो भी शुल्क है उसमें हम घर की पूर्ति करें। घर भी देखना है, मैं घर का इकलौता हूँ। अच्छा। घर की भी किस्त है, सब कुछ है, हमारी किस्तें भी है, सब कुछ देखना पड़ता है साहब। तो हमें घर का भी देखना है। जब तक हम सोचने आते हैं कि अब बाहर का करें, तो इतने घर में ही खत्म हो जाते हैं इतने सब। घर में तो ये चीज इसीलिए है। आप भजन नहीं बना पाते हो। हाँ, जरूर अगर हमें कोई अच्छा मौका मिलता है या जब भी हम पे कोई ऐसा सोर्स होता है तो हम बिल्कुल करेंगे। हम तो बहुत अच्छे हैं। तो कभी आपने ऐसा नहीं किया, जैसे आप भजन लिखते भी हो, हाँ जी, तो आप लिरिक्स को अगर बेचो, मतलब किसी को सेल मेरा करो, साहब मन ही नहीं करता, अपने? लिरिक्स देने का मन नहीं करता। अच्छा। मेरा मन इसलिए नहीं करता, जब मैं भजन लिखने बैठता हूँ ना, मैं आज तक कभी सोच के नहीं बैठा कि मैं आज कोई भजन लिखूं। अच्छा। या कभी कोई हो। अभी जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले एक भजन लिखा, एक हफ्ते पहले या 10-12 दिन पहले। तो वो भजन हमने कैसे लिखा, कोई पेपर पेन थोड़ी लेके बैठे, चलते चलते स्कूटी पे जा रहे थे। अच्छा। चलते चलते दिमाग में थॉट आया और वहीं के वहीं स्कूटी साइड लगा के भजन लिख के फिर आके गए। अच्छा। तो ऐसे होता है, ये सब कृपा से है। जब आपकी कनेक्टिविटी बनती है ना, हाँ, तब आप खुद वो काम करते जाते हो। और आपको मेन बात होती है मैनिफेस्ट। हाँ, वो सबसे पहले मैनिफेस्ट पूजा आपकी है ही है। जो आप पूजा करते हो, भगवान का नाम लेते हो, उसके साथ साथ आप मैनिफेस्ट करो। आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको लगता हो कि वो आपको आगे बढ़ा सकता है? नहीं साहब, मुझे अगले अध्याय पे भरोसा नहीं है। मेरा आज का और कल का और आने वाले कल का मेरा लेखक मेरा श्याम, उससे बड़ा कोई नहीं। उससे बड़ा कोई नहीं। तो आप मुझे भजन की कुछ लाइनें सुनाएंगे जो आपके भाव आ रहे हो इस टाइम? हाँ बिल्कुल। अभी कल हमारा कीर्तन था, तो कल के कीर्तन में हमने लास्ट में एक भजन गाया था भैया का। लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा श्याम तू है। आसमां में तारे बड़े होंगे, हो मेरा तो सितारा श्याम तू है। तो बहुत अच्छा था। हाँ, ये हमने वहां गाया, तो सब प्रेम करते हैं साहब। जहाँ आप गाते हो तो हमारा कोई मोटिव ये नहीं है कि हम सबसे मोटे मोटे लिफाफे ले और अपना घर भर ले, नहीं साहब। वहां तक पहुंचने के लिए हमारी बहुत मेहनत लगती है। आप आज कोई सक्सेसफुल आदमी देखो, तो उसका पहले पिछला तो देखो। पिछला तो देखो।
कि वो सब उसका आज देखते हैं। हाँ, जो उसने किया वो नहीं देखते। वो जिस रात को मशहूर हुआ है ना, हाँ वो सिर्फ वही मशहूर वाली रात गिनते हैं कि एक रात में चल गया। हाँ उससे पिछली रातें जो उसने गरीबी में या कष्ट सहकर गुजारी है, वो कष्ट वाली रातें कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता, वो तो है। अभी आपने एक भजन सुनाया, हाँ। मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं आपको और सुनूं। तो एक दो लाइन और हो जाए। जब जब तू अरदास करेगा श्याम सहारा देगा, दुखों को तू भूल के प्यारे खुशी शाम से लेगा। मिलता है सब कुछ तू बस फरियाद करके देख, बनेगी बिगड़ी तेरी तू अरदास करके देख। बहुत अच्छा। सब कृपा है साहब। आपने 11 पे कोई भजन लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है, लेकिन वो भजन मैंने क्यों लिखा था, सबसे पहले कारण जानो, हाँ, तभी आप उससे कनेक्ट हो कनेक्टिविटी। पाएगी। हाँ, वो भजन 22 जनवरी जब अभी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण था, उस दिन मेरा पेपर था। उस दिन मेरा पेपर था बीकॉम का, और 21 जनवरी की 11 थी। अच्छा। और 20 जनवरी को हमारा कहीं कीर्तन था। तो हमने बाबा से अर्जी लगाई कि यार अगले दिन पेपर भी देने आना है, तो सुबह वापसी कैसे आएंगे। हाँ। और उस दिन हमें 11 आपकी 11 नाम मिले तो हमारे तो प्राण निकल जाते हैं साहब। एक तरीके से हम बैठे तो दिल्ली है, लेकिन हाँ, हमारा मन खाटू अटका खाटू हुआ। होता है। तो बाबा से अर्जी लगाई वहीं बैठे बैठे 20 तारीख को। ओ शाम मेरी अर्जी पे मोहर लगाइए तू, आई 11 है तेरी मने खाटू बुलवाइए तू, आई 11 है तेरी मने खाटू बुलवाइए तू। अब लोग बोलते हैं खाटू आगे करोगे क्या, तो कई लोग देखे हैं जो हर महीने निशान उठाते हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए लिखा था क्या, मैं खाटू आऊंगा निशान चढ़ाऊंगा, निशान चढ़ा करके तेरा दर्शन पाऊंगा, फिर दर्शन दे करके बेड़ा पार लगाइए तू, आई 11 है तेरी मने खाटू बुलवाइए तू। बहुत अच्छा। अभी पूरा नहीं सुना सकते आपको। हाँ कोई नहीं, वो मैं समझ सकती हूँ। नहीं, आपके लिरिक्स हो हाँ, जाएगी। लेकिन आपको सुनाएंगे, आप खाटू आइए साहब एक काशी पे। कोई नहीं, बिल्कुल बाबा ने चाहा तो काशी पे ही आएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब उनकी कृपा है। मैंने देखा है कि आपके साथ ना जैसे ग्रुप में कई लोग थे, हाँ ठीक है, तो ऐसा हुआ कि वो लोग आपका साथ छोड़ गए, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक छोटी सी बात मैं सब कहना चाहूंगा कि कल की हर बात भूल जाते हैं, गुजरे हुए लम्हात भूल जाते हैं, और चंद सिक्कों का आसरा पाकर कई लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। बिल्कुल। मैंने आपकी स्टोरी जैसे अभी सुनी सब कुछ, ठीक है, तो आपके लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी। जिंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो सब्र रखना और भगवान पे भरोसा रखना, ठीक है, क्योंकि निखरते वही हैं जो पहले बिखर चुके होते हैं। अरे हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल पे जुड़े रहें। आगे भी ऐसे ही भजन गायक और क्रिएटर्स आते रहेंगे। जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।